नमस्कार, आप देख रहे हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा। मैं हूं पिंकी धनखड़, आपके साथ खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आज दिल्ली विधानसभा सत्र का दूसरा दिन और आखिरी दिन है। सुबह 11 बजे दिल्ली विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी। आज भी सदन में हंगामे के पूरे आसार बने हुए हैं। वहीं सरकार सदन में कई मुद्दों पर चर्चा करेगी। विपक्ष के हर सवालों का जवाब देने के लिए भी सरकार ने पूरी तैयारी कर रखी है। तो कल जिस तरीके से सदन की कार्रवाई शुरू हुई थी, काफी हंगामेदार कार्रवाई शुरू हुई थी, उसके बाद आज दिल्ली विधानसभा सत्र का दूसरा और आखिरी दिन है और आज भी जो है हंगामे के पूरे आसार बने हुए हैं। कार्रवाई 11 बजे शुरू होगी। काफी सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी बाकी है। कल केंद्र सरकार पर लगातार इल्जाम लगाए गए फंड ना देने का। दिल्ली विधानसभा का 2 दिनों का विशेष सत्र कल शुरू हुआ और आज आखिरी दिन है। विधानसभा सत्र के पहले दिन आम आदमी पार्टी के विधायकों ने पीने के गंदे पानी का मुद्दा उठाया। विधानसभा में कहा कि पिछले 1.5 साल से दिल्ली जल बोर्ड का काम एकदम ठप पड़ा है क्योंकि फंड नहीं है। दिल्ली के लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं और ऐसे कई सारे मुद्दे उठाए गए। डीटीसी बस को लेकर भी मुद्दा जो है उठाया गया था। कई सारे ऐसे मुद्दे थे दिल्ली को लेकर जिस पर केंद्र सरकार पर आरोप लगे थे फंड ना देने के चलते, और वहीं केंद्र सरकार विपक्ष की तरफ से जो है आरोप लगाए गए थे दिल्ली सरकार पर कि काम ही नहीं करना चाहती है दिल्ली सरकार। इसी के साथ जो है कई मुद्दे, साफ सफाई के, डीटीसी के, पानी के, ऐसे कई अनेकों मुद्दे थे और आज भी कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होगी, बहस होगी, हंगामा होगा। चलिए अधिक अपडेट के लिए बलराम पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलराम, देखिए कल हंगामेदार सत्र की शुरुआत हुई थी और आज भी कार्यवाही के हंगामेदार होने की पूरी संभावना है। केंद्र सरकार पर फंड ना देने के आरोप लगे हैं और कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आज हंगामे हो सकते हैं। कौन से वो खास मुद्दे होंगे आज, क्योंकि आज आखिरी दिन भी है तो ऐसे में हंगामा और भी ज्यादा होने के आसार हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कल विधानसभा के अंदर पानी का मुद्दा उठा और कहा गया कि जल बोर्ड का जो फंड है वो रोका गया है, जिसकी वजह से जो जल बोर्ड विकास कार्य कर रहा है वो रुका पड़ा हुआ है। साथ ही कई इलाकों में गंदा पानी आ रहा है लेकिन जल बोर्ड के पास पैसा नहीं है। यही वजह है कि उन इलाकों में तत्परता से काम नहीं हो पा रहा है। हालांकि आम आदमी पार्टी के कई विधायकों ने ये भी सवाल खड़े किए कि पिछले कई महीनों से उनके इलाके में जो विकास कार्य हैं जल बोर्ड के वो ठप पड़े हुए हैं। ऐसे में वो काम कब शुरू होंगे, इस पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए और कई विधायकों ने तो यहाँ तक कहा कि उनके कई इलाकों में गंदा पानी आ रहा है, दूषित पानी आ रहा है, जिसको लेकर के जल बोर्ड जल्द से जल्द काम करे ताकि लोगों को शुद्ध पानी प्राप्त हो सके। हालांकि इस पर विपक्ष को भी आम आदमी पार्टी के विधायकों ने घेरा और कहा कि कम से कम वो एलजी साहब के पास चल करके इस बात को रखें कि जल बोर्ड का जो पैसा है वो जल्द से जल्द रिलीज किया जाए ताकि जो विकास कार्य हैं वो प्रारंभ हो सके। हालांकि जो जल मंत्री थे सौरभ भारद्वाज, उन्होंने तो जो नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिदूड़ी हैं उनसे भी कहा कि आप हमारे साथ चलिए, हम एलजी के पास चलते हैं, हो रही हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जल बोर्ड ही नहीं, चाहे स्वास्थ्य महकमा हो, चाहे अन्य महकमे हों, वहाँ पर भी फंड नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से जो विकास कार्य हैं दिल्ली के वो रुके पड़े हैं। क्योंकि जो फाइलें हैं वो अधिकारियों के बीच में घूम रही हैं और एक के बाद एक अधिकारी उस पर नोट लगा करके फाइल को इधर से उधर टरका रहे हैं। यही वजह है कि जो समय पर फंड मिलना चाहिए वो फंड नहीं मिल पा रहा है और जो विकास कार्य की गति है वो रुकी पड़ी है। हालांकि दूसरा मुद्दा जो है वो फेलोशिप का उठा था। जो नियुक्तियां हुई थी, जिस तरीके से उनको रद्द किया गया, इसको लेकर के भी दिल्ली सरकार ने सवाल खड़े किए और कहा कि जिस तरीके से नियुक्तियां हुई और जिस तरीके से उन नियुक्तियों को रद्द किया गया, कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। क्योंकि नियुक्तियां पूरी तरह से पारदर्शी थी और नियमानुसार की गई थी, उसका लाभ पक्ष और विपक्ष दोनों को मिल रहा था और उनकी वजह से दिल्ली में जो विकास कार्य है उनमें गति आई थी। लेकिन कहीं ना कहीं उन गति को रोकने की कोशिश की गई, दिल्ली सरकार के कामकाज को रोकने की कोशिश की गई। यही वजह है कि जो फेलो नियुक्त किए गए थे उनकी नियुक्ति रद्द की गई। हालांकि आज काफ़ी अहम दिन रहने वाला है क्योंकि आज विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है, अंतिम दिन भी कह सकते हैं अगर सदन का जो सत्र है वो आगे ना बढ़ाया गया तो। आज जो दिल्ली सरकार के विकास कार्य हैं, जो बिजनेस मॉडल है, जो बिजनेस प्लानिंग है,
उसे दिल्ली की कैबिनेट मंत्री आतिशी सदन के पटल पर रखेंगी और कहीं ना कहीं जो दिल्ली सेवा संशोधन एक्ट 2023 केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया है उस पर भी चर्चा होगी और निंदा प्रस्ताव भी इस एक्ट को लेकर के पास किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं आज कई अहम मुद्दे हैं जिन पर सदन के अंदर चर्चा होगी, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि क्या विपक्ष इन मुद्दों पर चर्चा में शामिल होता है या फिर सदन की कार्रवाई हंगामेदार रहती है। जी बिल्कुल बलराम, वहीं अगर देखा जाए तो देखिए आज का ही दिन है जिस पर सभी विषयों पर बात करना भी जरूरी है। क्या दिल्ली से जुड़े तमाम विषयों पर आज चर्चा हो पाएगी? देखिए, आपको बता दें, विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि सदन की जो कार्यवाही 2 दिन के लिए बुलाई गई है वो कम है, कम से कम 10 दिन की कार्यवाही सदन की चले ताकि विपक्ष और जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं वो जनता से जुड़े हुए मुद्दों को रख सके और साथ ही उन पर सकारात्मक चर्चा हो सके। विपक्ष का ये भी आरोप है कि जो प्रश्नकाल खत्म किया गया है वो प्रश्नकाल रखना चाहिए, क्योंकि जो सदस्य हैं वो अपनी बातों को, जनता से जुड़े हुए मुद्दों को सदन के पटल पर रखें, क्योंकि जब तक जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा नहीं होगी तब तक जो एक सकारात्मक बहस सदन के अंदर होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगी। हालांकि सरकार का कहना है कि जो अहम मुद्दे हैं उन पर चर्चा होगी, अगर वक्त कम होगा तो सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल अभी तक 2 दिवसीय ये सत्र बुलाया गया है, यानी कल पहला दिन था, आज अंतिम दिन है, लेकिन हो सकता है कि ये सत्र आगे भी बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से मुद्दे सदन के अंदर रखने हैं उसको लेकर के कहीं ना कहीं वक्त की कमी है। तो लिहाजा ये उम्मीद की जा रही है कि सदन की कार्रवाई कल भी बढ़ाई जा सकती है, लेकिन जो अहम मुद्दे हैं, खास तौर से जो कानून केंद्र सरकार लेकर के आई है उस पर भी आज सदन के अंदर चर्चा होती हुई नजर आएगी। लेकिन अब विपक्ष किस तरीके से इस चर्चा में शामिल होता है, किस तरीके से इसका विरोध करता है, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि कल भी आपने देखा होगा कि जब सत्ता पक्ष के विधायकों ने चर्चा की सदन के अंदर तो उन्होंने इस मुद्दे को जरूर उठाया कि किस तरीके से केंद्र सरकार कानून लेकर के आई और इस कानून के जरिए केजरीवाल सरकार के कामकाज को। ठीक है बलराम, शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।